बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बना रहे हैं कीमा भरे करेले और ये मेरी अम्मी की रेसिपी है। इसके लिए जो चीजें हमें चाहिए, कीमा 1 पाउंड, ये मैंने गोट कीमा ले लिया। आप अपनी पसंद का कोई भी मिक्स्ड मीट ले लें। और करेले 8 to 10 स्मॉल साइज के, 2 स्मॉल अनियन, 2-3 स्मॉल टमाटर, 2-3 ग्रीन चिलीज ले लें या अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, 7-8 क्लोव्स लहसुन और ऑलमोस्ट 1 इंच का पीस अदरक, हाफ बंच सिलांट्रो सब्ज धनिया और थोड़ा सा पुदीना ले लें। इसके लिए जो हमें ड्राई स्पाइसेस चाहिए, 1 टीस्पून साल्ट नमक, 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स, हाफ टीस्पून टर्मेरिक पाउडर हल्दी, हाफ टीस्पून अजवाइन, कैरम सीड्स, 1 टीस्पून क्यूमिन रोस्टेड, 2 टीस्पून हीप फुल कोरिएंडर खुश्क धनिया मोटा मोटा पिसा हुआ, 2 टीस्पून हीप फुल सौंफ, ऑयल 1 कप। इसमें से हम 2 to 3 टेबलस्पून कीमा बनाने के लिए और बाकी फ्राइंग में यूज करेंगे। इसके लिए हमें करेलों को थोड़ा डिफरेंट तरीके से रेडी करना है। करेले का ऊपर का हिस्सा इसको आप पील कर लें और बहुत डीप पील नहीं करना, सिर्फ ये पॉइंटेड पार्ट्स जो है ये आपने उतार देना है। सारे करेले इस तरह से पील कर लें, 1 टीस्पून साल्ट लगा दें और इसको से मिक्स कर लें। इनकी जो बिटरनेस है वो निकल जाएगी। इसको अराउंड 30 मिनट के लिए साइड पे रखते हैं। उतनी देर में हम बाकी करेले रेडी करेंगे। इसको एहतियात के साथ आप इस तरह एक साइड से डीप कट लगा लें। इसको आप ऐसे ओपन कर लें और एक स्पून की मदद से आप इसके सीड्स निकाल कर इसको एम्प्टी कर दें। इस तरह से आप सारे करेलों के सीड्स निकाल लें। इन करेलों के ऊपर भी 1 टीस्पून साल्ट स्प्रिंकल करके ऐसे रब कर दें और इनको भी 15 to 20 मिनट के लिए छोड़ दें। आप इनको वॉश कर लें। इसके अंदर भी पानी भरा होता है, मेक श्योर कि ये अच्छी तरह से ड्राई हो, क्योंकि हमने जब ऑयल में डालना है तो ऑयल उड़ेगा। अब करेलों की जो पील है इसको भी आप वॉश कर लें और स्ट्रेनर में डाल दें ताकि इसका पानी ड्रेन हो जाए। करेलों के लिए अब हम स्टफिंग बनाते हैं। 2 to 3 टेबलस्पून ऑयल डाल देंगे, करेलों को इसमें डाल देंगे और मीडियम फ्लेम पर इसको अब थोड़ा ब्राउन करना है। लाइट से ब्राउन होना शुरू हो गया और इधर हम इसके अंदर अनियन ऐड कर देंगे। 1 ग्रीन चिली आप इधर डाल दें और बाद से जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दें। ये जिंजर गार्लिक के साथ भी 2-3 मिनट सॉटे किया है। फिर हमने टमाटर ऐड कर देने हैं। सौंफ और जीरे के अलावा सारे ड्राई स्पाइसेस यहाँ पर डाल दें। साल्ट और पेपर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। अब इसको मीडियम फ्लेम पर से 2 मिनट तक आप सॉटे करें। तो इसके साथ अब हम कीमा ऐड कर देंगे। इसमें अब कीमा और टमाटर पानी छोड़ेंगे तो ये इसी में ही पक जाएगा। तो ज़रूरत पड़े कि आपको पानी थोड़ा सा ऐड करना तो आप जस्ट 2 to 3 टेबलस्पून ऐड करके साथ भून लें। अब ये ऑलमोस्ट रेडी हो गया। इस वक्त आप सौंफ और क्यूमिन सीड्स भी डाल दें और इसको कवर कर दें। फ्लेम लो कर दें और इसको 5-6 मिनट लो हीट पर पकने दें ताकि ये स्टीम में अच्छी तरह से गल जाए। कीमा गल चुका है। अगर इस स्टेज पर आपको लगे कि इसके अंदर पानी है स्टीम की वजह से, तो आप थोड़ा फ्लेम को फिर मीडियम पर करके इसको अनकवर पकाएं। 2 से 3 मिनट में पकाया, इसका एक्स्ट्रा मॉइस्चर ड्राई हो गया। बस इसका ये टेक्सचर होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ड्राई और क्रम्बली नहीं कर देना, लेकिन ये नहीं है कि वाटरी हो। तो बस इसको अभी अनकवर ही थोड़ी देर रखें ताकि ये ठंडा हो जाए। कीमे की स्टफिंग ठंडी हो चुकी है तो अब इसमें धनिया पुदीना और ग्रीन चिली बारीक चॉप हुई हुई वो ऐड कर दें। इस तरह चम्मच लेकर इसके अंदर फिलिंग कर लेते हैं। ओवर फिल नहीं करना इसको, लेकिन इतना इनफ हो कि उसके अंदर कीमा अच्छी तरह से भर जाए। तो इसी तरह से आप सारे करेलों में भर लें कीमा। और इसको हमने अब धागे के साथ ऐसे लाइटली प्रेस करते हुए लपेट देना है ऐसे, ताकि ये खुले नहीं और इसकी जो फिलिंग है वो जब हम फ्राई करेंगे तो वो बाहर नहीं निकले। इसको बस ऐसे सिक्योरली लपेट दें और जो भी एक्स्ट्रा मॉइस्चर हो वो आप नैपकिन्स के साथ फ्राई कर दें। इसी तरह से आप सारे करेले रेडी कर लें और फिर हम इनको फ्राई करेंगे। ऑयल थोड़ा मीडियम गर्म हो जाए तो फिर आप इसमें ये करेले जोड़ते जाएं। ओपन साइड आप ऊपर रख दें। ये बहुत शैलो फ्राई भी नहीं होते और ज़्यादा डीप फ्राई भी नहीं होते, इसके लिए बस दरमियाना सा ऑयल ही चाहिए होता है। इन सबको डाल दें तो उसके बाद आप इसका फ्लेम मीडियम की लो साइड पर कर दें। इनको थोड़ी थोड़ी देर के बाद आप पलटती रहें ताकि ये सारी तरफ से इक्वल ब्राउन हो जाए। ये भी आपकी अपनी पसंद पर डिपेंड करता है। अगर आपको ज़्यादा बिटरनेस नहीं पसंद तो ये इनको ज़्यादा ब्राउन करें।
अगर थोड़ी सी करेले की कड़वाहट अच्छी लगती है आपको तो फिर आप बेशक इनको लाइट ब्राउन कर लें। थोड़ा छूटे उड़ते हैं तो एहतियात के साथ आपने ब्राउन करने हैं। ये अब सारी तरफ से ब्राउन हो चुके हैं। बस अब इनको आप इस तरह पेपर टॉवल पर निकालते जाएं ताकि इनका जो एक्सेसिव ऑयल है वो निकल जाए और फिर आप इनको डिश आउट करें। मज़ेदार कीमा भरे करेले तैयार हैं। इनको आप रोटी, योगर्ट और लस्सी के साथ सर्व करें। आप भी ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएंगे।